ओम शांति। आज की मुरली है 29 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर है, पहला, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं, और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी हैं जो ना अपने धर्म को जानते, ना धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे यह नहीं जानते। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं, गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते भी हैं, ईश्वर की गत मत न्यारी है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य। तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पतित तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया है, माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं, मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे
अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं, बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़े ही गाली देंगे। मुरली से छठा मुख पॉइंट है। बाबा ने कहा, फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़, बाप का एक ही फरमान है कि मामे कम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचता और रचना का सिमरण करने वाले की सकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनका स्मरण होता ही नहीं। कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है, जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो। तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। मुरली से सातवां मुख पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्मयोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। कहाँ? परम धाम में। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते। नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन मूल वतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। मुरली से 8वां मुख पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी। सुखधाम हो जाएगा। सारी उथल पथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धर्म, कलयुग में है अनेक धर्म। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। वह भी जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को पाए तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, रचता और रचना का ज्ञान स्मरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। डिटेल है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है। स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को
अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध तो नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? अच्छा, ओम शांति।